हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं कुछ आज नया बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये यार्न यूज़ किया है। ये बेबी यार्न है और इसके लिए 14 नंबर की हुक साइज़ और 200 ग्राम वूल लगेगा, क्योंकि फ्रॉक बनाना है और एक कैप भी बनानी है। तो एक सब्सक्राइबर थी, फॉलोअर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे लिए कस्टमाइज़ एक फ्रॉक बना दीजिए बेबी के लिए, फ़ोटो शूट करना है उसको। तो मैंने कहा ठीक है। ये 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए है। इसके लिए 58 चेन बनाई है मैंने शुरुआत में। हम फ्रॉक की डिज़ाइन बना रहे हैं और 58 बनाने के बाद जो 55 नंबर का चेन है उसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो हम फ्रॉक की डिज़ाइनें गले से शुरू कर रहे हैं। तो पहले गले का पट्टी बना लेते हैं, इसके बाद एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले 3 चेन और उसके बाद डबल क्रोशिया। तो टोटल आप 8 डबल क्रोशिया काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके आपने डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। अगर आपको बड़े साइज़ के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आपके कमेंट पे रिप्लाई कर दूँगी। अलग अलग साइज़ के बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करूँगी। 4 और 4 ये 8 हो गए। इसके बाद जो है अब यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। तो आप 9 नंबर में एक डबल क्रोशिया बनाइएगा पहले, उसके बाद 2 चेन और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो ये यहाँ पे हमारा पहला कॉर्नर बन गया इस तरह से, ये देख सकते हैं 9 नंबर की स्टिच में। फिर उसके बाद 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आगे की 10 स्टिच में एक एक करके 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बहुत सिंपल और प्यारी सी डिज़ाइन है और काफ़ी ट्रेंडी है। काफ़ी बच्चे इस तरह से फ़ोटो शूट कराते हैं। तो मैं भी देख रही हूँ कि किस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है बना के। वूलन अच्छा यूज़ किया है मैंने, क्योंकि बच्चों के लिए है। इसके बाद 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दी। अब 11 नंबर की जो चेन है उसमें आपको और एक कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए आपने पहले एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये इस तरह से ये हमारा दूसरा कॉर्नर यहाँ पे बन गया, एक यहाँ एक दूसरा यहाँ। इसके बाद फिर से आपको 16 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक एक करके आपको 16 आगे की चेन में 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कॉर्नर वाला काउंट नहीं करना, ठीक है। कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर तक 16 डबल क्रोशिया आनी चाहिए। ये देखिए, एक एक करके, बिल्कुल कहीं छोड़ना नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जितनी चेन है उतने ही डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ये देख सकते हो। अब इसके बाद हमारा तीसरा कॉर्नर बनेगा। तो तीसरा कॉर्नर के लिए आप पहले एक डबल क्रोशिया बना लो, फिर 2 चेन और फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब जैसे शुरुआत की थी उसी तरह से दूसरे साइड से बनाना है। तो यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया आएंगे। अब तो आगे की 10 चेन में आपको जो है 10 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देख सकते हैं 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई हमारी। इसके बाद कॉर्नर बनेगा एक। तो पहले एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो एक कॉर्नर बन गया। अब इसमें लास्ट, जैसे शुरुआत में 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरह से यहाँ पे आपके 8 डबल क्रोशिया बनेंगे लास्ट में। तो एक लाइन जो है, ये एक रो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी।
ये देख सकते हैं। और पूरी जितनी चेन होगी बनाई थी उतनी सारी यूटिलाइज हो गई यहाँ पे। तो 8 डबल क्रोशिया आपने लास्ट में बना लिया। इसके बाद जो है ये देख सकते हो 4 और 4 8। ये हमारा 4 कॉर्नर वाला एक गले का बन गया है। अब इसको आप 3 चेन का बनाइएगा और पैटर्न को घुमा के अब उल्टा बनाना है। तो अब पहले जितनी भी स्टिचेस हैं उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि हमने कॉर्नर में बनाया था एक, तो यहाँ पे इसमें काउंट होगा। तो अब यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनेंगी। 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद ये देख सकते हो फिर जो कॉर्नर है उसमें आपके बनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, इसके बाद 2 चेन, 1 2 और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2। ये देख सकते हैं ये पहला पैटर्न हो गया। अब इसके ऊपर सेम यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा एक एक। यहाँ पे पूरी 12 डबल क्रोशिया बनेंगी एक एक करके। 12 स्टिच में 12 डबल क्रोशिया आपको जो है बनाने हैं यहाँ पे। फिर कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। फिर उसके बाद आगे वाली सेम उसी को फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे बनाए उसी तरह से यहाँ पे भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस कॉर्नर पे भी सेम, और पूरा पैटर्न रो जो है कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद तीसरे नंबर की रो बनेगी। उसके लिए भी आप पहले शुरुआत 3 चेन के साथ कीजिएगा। फिर पैटर्न को घुमा के एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है कॉर्नर तक। जितने भी स्टिच है उन सब में एक एक करके आपको जो है डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिएगा ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला इसमें, आप 2 रो में समझ गई होंगी। उसी तरह से आगे की लाइनें बनाते जाना है। जितने डबल क्रोशिया उनके ऊपर उतने डबल क्रोशिया बनेंगे। और जो कॉर्नर वाला पैटर्न है वहाँ पे बस आपको 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ पे सिंगल बना दिया। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे के पैटर्न को भी कंटिन्यू कीजिएगा। डबल क्रोशिया बनाते जाना है और कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ फिर वहाँ तक पूरा राउंड इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद 4 नंबर का रो, उसको भी सेम वैसे ही करना है। पहले आप 3 चेन बना लो, फिर पैटर्न को घुमा दो, फिर एक एक करके डबल क्रोशिया बना दीजिए।
कॉर्नर तक। ये देखिए यहाँ तक बना लिए। अब कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर उसके बाद 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है दूसरे कॉर्नर तक, और फिर कॉर्नर में सेम पैटर्न बनाना है और इसी को फॉलो करके आपको आगे के राउंड भी बना देने। सेम ऐसे ही मैंने 6 राउंड बनाए हैं। ये देख सकते हो 6 राउंड कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम 7 नंबर का राउंड बना रहे हैं। तो 3 चेन के साथ शुरुआत की है मैंने और फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। पहले कॉर्नर तक आप बना के ले आइएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, कहीं कुछ स्किप नहीं करना। जितने स्टिच हैं उन सब में एक एक क्रोशिया बनाते जाइए और जो पहला कॉर्नर है वहाँ तक आइएगा। इस वाले राउंड को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आप तो समझ गए होंगे, इजी है। अब यहाँ पे हमें बाजू ये बनानी है तो उसको जोड़ना ज़रूरी है। पहला कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर इस तरह से जोड़ के इन दोनों को एक साथ मिलाकर डबल क्रोशिया बना लीजिएगा इस तरह से। फिर जो आपको पैटर्न को घुमा के ये हमारा एक स्लीव्स हाथ का, इसको छोड़ देंगे। फिर ये यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। ये देखिए इस वाले इसमें हर एक स्टिच में सेम एक एक करके जो आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक स्लीव्स हमने बनाई, उसी तरह से दूसरी बनानी है, बट ये पीछे वाला पोर्शन है तो इसको हमने पहले डबल क्रोशिया बना लिया ये कॉर्नर तक। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों कॉर्नर को एक दूसरे पे रख के साथ में डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर एक साथ जोड़िए। फिर इसके बाद जो आगे वाला पैटर्न है आधा, उसमें आपको एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है और लास्ट तक आना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, पर ध्यान से देखिए। अगर पहली बार बना रहे हो तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले भी फ्रॉक बना चुके हैं तो ये आपको पता ही होगा। ये देखिए बहुत सिंपल सी और प्लेन डिज़ाइन है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ्रॉक सिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सिंपल सी डिज़ाइन रखूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि फ़ोटोशूट के लिए क्या इस तरह का कुछ मिल जाएगा बच्चों की फ़ोटोशूट्स के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही लेती हूँ और अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको दे दूँगी इसको। तो ये रहा हमारा, ये देखिए एक पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब जो है हमें इसको जोड़ना, तो डायरेक्ट स्लिप नॉट के साथ जो 3 चेन हमने बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप नॉट लगाइएगा तो ये जुड़ जाएगा। अब इसके बाद 3 चेन और बनानी है और अब जितने भी पैटर्न्स बनेंगे वो आपको जो है एक एक दूसरे के साथ ही बनाते चलने हैं। तो 3 चेन बनाई और फिर आगे वाले स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। तो देख लीजिएगा
यहाँ पे मैं आपको आगे के राउंड कैसे बनाने हैं वो बता रही हूँ। तो डबल क्रोशिया के साथ ही शुरुआत करनी है और एक एक करके जो है हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए। अब यहाँ पे कॉर्नर में भी बता दी थी जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही बनाना है, कुछ अलग नहीं है। हर एक स्टिच में बस डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं दिखाई देती हूँ कि स्लीव्स के वहाँ पे भी सेम वैसे ही बनाना है, वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना। बस सिंपल सा डबल क्रोशिया एक एक बना के पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए अब इसको जोड़ना है। तो 3 चेन के साथ शुरुआत की थी, तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप नॉट लगाइएगा और इस राउंड को पूरा कीजिए। फिर आगे का राउंड 3 नंबर चेन, फिर आगे की स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको 9 नंबर का राउंड भी बना देना है। ये देखिए अब मैंने टोटल यहाँ पे और राउंड बना दिए हैं जिससे हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो बड़ा बन जाए। तो आपको 12 राउंड तक बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 राउंड मैंने सेम गोल बनाए और 6 ऊपर के। तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 राउंड बन गए हैं। अब इस धागे को आप कट मत कीजिए, बस नॉट लगा के ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि उसका आगे इस्तेमाल होगा। अब सफ़ेद कलर का धागा लूँगी मैं और इसको नॉट लगा के कहीं पे भी अटैच करके शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे की स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। अब सफ़ेद कलर के धागे के साथ बहुत सिंपल है, सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में बस एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा, कुछ और नहीं करना आपको। ये देखिए इस तरह से सिंपल सी। यहाँ से अब एक बॉर्डर मिल जाएगी, ऊपर वाला ड्रेस का पोर्शन और नीचे वाला। तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिए और एक राउंड बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ ही। सेम धागे के साथ हर एक स्टिच में आपको एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा। और ये देखिए इस तरह से। तो दूसरे राउंड में भी आपको बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डबल क्रोशिया भी बना सकते हो या सिंगल क्रोशिया के साथ भी। बस एक लाइन दिखनी चाहिए कि ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, नीचे फ्रॉक जैसे लेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद धागे को कट कर दिया और अब रेड धागा जो छोड़ा था पहले उसी को ऊपर लेंगे और 3 चेन के साथ राउंड की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रॉक जैसे बनाना है तो साइज़ बढ़ानी है, तो इसीलिए पहले 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, तीसरे नंबर में 2 डबल क्रोशिया। तो इसमें हम आप चाहो तो ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकते हो या डबल क्रोशिया बना सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें जल्दी जल्दी लंबा बनाना है। तो अगर आपको ट्रिपल क्रोशिया अच्छा लगता है तो ट्रिपल क्रोशिया के साथ यहाँ से फ्रॉक की डिज़ाइन बना सकते हो। तो पहले मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, एक, उसके बाद और एक डबल क्रोशिया और तीसरे इसमें 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको जो है पैटर्न को बनाते जाना है और जो पूरा राउंड है कंप्लीट कर लेना है। ये देख सकते हो, थोड़े ढीले हाथ से भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आप ये पैटर्न पूरा बनाते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट राउंड पहले जैसे जॉइन करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये तीसरे नंबर की चैन जो है उसमें स्लिप नॉट के साथ जोड़ा है और फिर वहीं से आगे का राउंड शुरू किया है। 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए उसके बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो ये देखिए, एक
और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो जो 2 डबल क्रोशिया उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद और एक डबल क्रोशिया, और फिर इन दोनों के बीच ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, इनके बीच 2 डबल क्रोशिया आएंगे एक, और उसी में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद सिंगल एक एक डबल क्रोशिया आएगा एक, और ये 2, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये दूसरा राउंड बनाना है। इसी तरह से तीसरा राउंड भी बनाना है। जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया आएगा, और जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में 2 डबल क्रोशिया आएंगे। जैसे हम परफेक्ट सर्कल के लिए बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है आपको। तो सिंगल स्टिच के ऊपर सिंगल आएंगे, और जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया आएंगे। इसी तरह से आपको जो है ये 17 नंबर का राउंड भी बनाना है। ज़्यादा कुछ है नहीं है, और 2-4 राउंड बनाएंगे जिससे वो फ्रल है फ्रॉक की वो अच्छे से बन पाए। और फिर उसके बाद प्लेन डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3-4 राउंड इसी तरह से बनाइएगा। ये 17 नंबर का राउंड है। इसके बाद आपको सेम ऐसे पैटर्न फॉलो करके 18, 19 और 20, ये देखिए, तो 20 राउंड मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे डबल क्रोशिया बना के, और जहाँ पे सिंगल है सिंगल बना के। अब 21 नंबर का राउंड बड़ा सिंपल सा है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कुछ नहीं करना, बस एक एक। चाहो तो ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकते हो, या डबल क्रोशिया भी चल जाएगा। तो सिंपल है। अगर डबल क्रोशिया के साथ ही बना रहे हो तो डबल क्रोशिया ही बनाइएगा, ट्रिपल क्रोशिया के साथ बना रहे हो तो ट्रिपल क्रोशिया बनाइए। तो सिंगल एक एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 21 नंबर का राउंड। इसी तरह से आपको 22, 23, 24, 25, तो टोटल हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ 17 से 25 तक राउंड बना लिए हैं मैंने। और इस तरह से ये फ्रॉक का शेप आ गया है। ये हाइट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। 6 महीने के बच्चे के लिए काफ़ी हाइट है ये, 3 से 6 महीने के, तो उससे ज़्यादा बड़ी हाइट की ज़रूरत नहीं है। घुटने तक आनी चाहिए फ्रॉक। और उसके बाद हम नीचे से बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा है मैंने, और उसी सेम स्टिच में ही 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चाहो तो आप इसको वाइट कलर के साथ भी बना सकते हो या सेम कलर के धागे के साथ। मैं सेम ही रख रही हूँ। 4, ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में 6 डबल क्रोशिया बनाने, ये देखिए। इसके बाद 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से ये हाफ सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। फिर आगे 2 स्टिच छोड़ के 1, 2 और तीसरे नंबर में डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा 1, फिर उसमें ही 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 3, इसके बाद ये 4, फिर उसके बाद ये 5 नंबर का क्रोशिया और ये 6। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया एक स्टिच में बनाए हैं। फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है आपको। ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे पूरा राउंड बना लिया है। अब जो स्लीव्स हैं उसको भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। उसके पहले आप एक डबल क्रोशिया का राउंड बना लेते हैं। इसको मैं 27 नंबर बोल रही हूँ। तो आप ये लिखिए, कहीं पे भी इसको अटैच कर दीजिए धागे को, और फिर एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। इससे साइज़ थोड़ी सी लंबी और हो जाएगी स्लीव्स की, और आसानी से हम आगे की डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह के फ्रॉक के एंड पे बनाए उसी तरह स्लीव्स में भी बनाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली। अब नीचे ये बगल वाला एरिया है, यहाँ पे कैसे करना है तो ये देख सकते हो।
यहाँ पे जो जॉइंट बनाए थे हमने उसमें भी पहले एक डबल क्रोशा बना लेती हूँ मैं इस तरह से, और फिर इसको सिर्फ स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है। ये देखिए, तो वहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाए मैंने। इस तरह से हमारी स्लीव्स बन गई। अब इसको बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर सेम ऐसे ही 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है और उसी स्टिच में और 5 डबल क्रोशा बनाने। तो टोटल आपको यहाँ पे 6 डबल क्रोशा बनाने। ये तीसरा, फिर ये चौथा, इसके बाद ये 5, 6, फिर इसको ये देखिए 2 छोड़ के तीसरे में स्लिप नॉट लगाइए, फिर 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। एक एक करके टोटल 6 डबल क्रोशा यहाँ पे बनाने हैं। उलन मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, अगर किसी को ऑनलाइन परचेस करनी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का वूल यूज़ करो। बेबी वूल तो सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी नॉयलॉन वाला मत यूज़ कीजिए, कॉटन वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि बच्चों को रैशेस ना हो जाए। तो इस तरह से 6 पैटर्न इस तरफ, 6 पैटर्न इस तरफ, दोनों साइड से हमारा फ्रॉक रेडी हो गया। अब उसको सजाने के लिए छोटे छोटे से फ्लावर बना रही हूँ मैं। फ्लावर भी नहीं है, गोल गोल बस 3 चेन के साथ शुरुआत, और फिर 14 मतलब टोटल 15 डबल क्रोशा वाला एक सर्कल है जो हम थालपोश किसी भी के लिए शुरुआत में बनाते। उसी तरह से यहाँ पे बनाया मैंने। एक एक करके डबल क्रोशा बनाते जाने हैं और फिर लास्ट में इसको अच्छे से खींच के टाइट करता है, और फिर जो 3 चेन के साथ शुरुआत की थी उसके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़ना है, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट करके इस तरह से मैंने कुछ 12-13 बना लिए हैं। और आप इसको रैंडम कहीं पे भी ग्लू गम की मदद से या सुई धागे की मदद से चिपका सकते हो। इस तरह से हमारा फ्रॉक रेडी हो गया। और मैंने टोपी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा ड्रेस है। जब मैं फ़ोटो शूट करूँगी तब आपको बहुत शेयर करूँगी। बाकी आपको तब तक डिज़ाइन कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर